नमस्कार, मैं हूं पंकज। पेन पॉइंट के लिए देश भर से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। पिछले 2 से 3 सालों से पूरा देश किसानों के बड़े आंदोलनों का गवाह बना है। वो आंदोलन इतने मजबूत रहे कि आखिरकार केंद्र सरकार को वो विवादित कृषि कानून भी वापस लेने पड़े जिसके विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे। आज किस्सा एक ऐसे ही किसान आंदोलन का, जब किसान ना तो संगीनों से डरे, ना ही उनके सामने खड़े उन बुलडोजरों से डरे। वो अपनी मांग पर अड़े रहे और आखिरकार सरकार को भी उनके सामने घुटने टेकने पड़े और उनकी जमीन का जो निर्धारित मुआवजा था उससे 5 गुना ज्यादा मुआवजा देना पड़ा। यह घटना घटी थी करीब 5 दशक पहले राज्य के सीमांतवर्ती जनपद उत्तरकाशी में। जी हां, साल था 1973, यानी 50 साल पहले। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गंगोत्री की तरफ मनेरी नाम के एक स्थान पर भागीरथी नदी को रोककर 90 मेगावाट की क्षमता वाली एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया। मनेरी में इसकी झील बननी थी, लेकिन बिजली उत्पादन के लिए पावर हाउस का निर्माण तय हुआ था उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय के ठीक सामने तिलोथ गांव में। 15 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए गंगा नदी से पानी को तिलोथ पावर हाउस तक पहुंचाया जाना था, जहां पर बिजली पैदा होती। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के सामने बसा तिलोथ गांव अपने खेतों, या जिन्हें स्थानीय भाषा में सेरे भी कहा जाता था, धान के सेरों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन प्रशासन को यह जमीन सबसे मुफीद लगी, तो अब इस जमीन का अधिग्रहण करने का काम शुरू हो गया था। तत्कालीन सरकार ने इस जमीन के लिए मुआवजा रखा था 300 रुपए प्रति नाली। जी हाँ, 300 रुपए प्रति नाली। और सरकार की योजना थी कि जल्दी से जल्दी जमीन अधिग्रहित करके वहां पर पावर हाउस का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। लिहाजा सरकार ने तो तैयारी पूरी कर दी थी, लेकिन किसान थे, किसानों को लग रहा था कि उनकी इस उपजाऊ जमीन का जो मुआवजा है वो बेहद कम है। वो लगातार जिला प्रशासन से मांग कर रहे थे कि मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए, उनकी जो उपजाऊ जमीन है उसका उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार और प्रशासन दोनों उनकी बातों को सिरे से नकार रही थी। 25 अगस्त 1973 का दिन था, जब जिला प्रशासन ने पावर हाउस के निर्माण कार्य में लगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्देश दिए कि वो जाकर जमीन को अधिग्रहित करके वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दे। जिला प्रशासन की ओर से फरमान जारी हुआ तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने बुलडोजरों के साथ तिलोथ कूच कर गई। जिला प्रशासन को अंदेशा था कि अपनी मांगों को लेकर किसान वहां आसानी से अपने खेतों का अधिग्रहण करने नहीं देंगे। लिहाजा जिले भर की पुलिस को भी तिलोथ में तैनात कर दिया गया। तब तक किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता कमलाराम नौटियाल अपने हाथों में ले चुके थे। कम्युनिस्ट कमलाराम नौटियाल इससे पहले भी जनपद के कई बड़े आंदोलनों की सफलतापूर्वक अगुवाई कर चुके थे। लिहाजा प्रशासन को इस बात का इल्म था कि कमलाराम नौटियाल के नेतृत्व में किसान वहां पर आसानी से जमीन का अधिग्रहण करने नहीं देंगे, तो बंदूकों के साथ पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई थी। जैसे ही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बुलडोजर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए वहां पर पहुंचे, तो कमलाराम नौटियाल के नेतृत्व में 150 किसानों ने बुलडोजरों की राह रोक दी। जिला प्रशासन और किसानों के बीच तीखी बहस हुई। घंटों तक चली तीखी बहस के बाद जब जिला प्रशासन को लगने लग गया कि जमीन का अधिग्रहण आसान काम नहीं है, तो तत्कालीन जिलाधिकारी ने पीएससी को आंदोलन कर रहे और प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गोलीबारी के आदेश दे दिए। सामने निहत्थे किसान खड़े थे और दूसरी तरफ थे हथियारों से लैस पुलिसकर्मी। लेकिन स्थिति को भांपते हुए तत्कालीन पुलिस कप्तान ने पीएससी को गोलीबारी न करने का हुक्म सुना दिया। जिलाधिकारी और अब तक जो तनाव किसानों और जिला प्रशासन के बीच था, वही तनाव अब जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के बीच भी पैदा हो गया था। घंटों तक चली बहस और लगातार हंगामे के बाद उस दिन जमीन का अधिग्रहण तो नहीं हो सका और शासन प्रशासन को भी किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े। जमीन अधिग्रहण करने के लिए गए बुलडोजर वापस लौट आए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के आला अधिकारी भी वापस लौट आए। उसके बाद चली लंबी बहस के बाद आखिरकार जिला प्रशासन और सरकार को किसानों की इस मांग के आगे घुटने टेकने पड़े। अब तक अड़ियल रवैया अपनाए हुए प्रशासन ने देखा कि किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं, जो किसान बंदूकों के आगे भी झुकने को तैयार नहीं है। आखिरकार प्रशासन ने उनकी बात मानी, उनकी मांग मानी।
अब तक जो जमीन का मुआवजा था वो 300 रुपए प्रति नाली था, जिसका किसान विरोध कर रहे थे। आखिरकार थक हार कर प्रशासन को प्रति नाली का जो मुआवजा दर है वो 1500 रुपए करनी पड़ी। यानी अब किसान को उसकी जमीन का मुआवजा जो है पहले तय राशि से 5 गुना ज्यादा मिलने वाला था। कम्युनिस्ट नेता कमलाराम नौटियाल के नेतृत्व में किसानों का यह आंदोलन उत्तरकाशी जनपद के इतिहास का सबसे सफल किसान आंदोलन माना जाता था, जहां किसानों ने बंदूकों के सामने भी डरने से इनकार कर दिया। वो गोलियां खाने को तैयार थे, लेकिन अपनी जमीन को कम कीमत पर कतई बेचने को तैयार नहीं थे। 1500 रुपए प्रति नाली के हिसाब की दर से किसानों को मुआवजा बांटा गया और उसके बाद वहां पर पावर हाउस का निर्माण हुआ, जो आज 90 मेगावाट की बिजली पैदा कर रहा है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेन पॉइंट से जुड़े रहिए। और हाँ, आप penpoint.in पे भी हमारी खबरों, हमारे लेखों को पढ़ सकते हैं। हम तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।